Hello students, today we are going to start chapter 6 Lines and Angles Introduction part। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे कि लाइन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं लाइन। व्हाट इज़ द लाइन? लाइन एक टाइप की ब्रेथलेस लेंथ होती है कि हम उसकी कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं नाप सकते, केवल उसकी लंबाई ही मेज़र कर सकते हैं, मीन्स लेंथ मेज़र कर सकते हैं। तो लाइन का मैंने आपको इमेज में डायग्राम बना के बताया है कि लाइन कैसी होती है। ठीक है, और एक से ज़्यादा लाइन हो तो उसे हम लाइंस कहते हैं। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस। स्टूडेंट्स, जब दो लाइन आपस में एक ही पॉइंट पे मीट होती है या इंटरसेक्ट होती है, मीन्स क्रॉस होती है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को काट रही है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। अब हम आते हैं पैरेलल लाइंस पे। जब दो लाइन एक दूसरे के साथ फिक्स डिस्टेंस पे होती है, ठीक है, फिक्स दूरी पे होती है, मतलब निश्चित दूरी पे होती है, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे मैंने डायग्राम में शो किया है कि स्टार्टिंग में उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो दूसरा भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। अब हम आते हैं एंगल पे। जब दो लाइन एक पॉइंट पे मिलती है, टच होती है, तो एंगल बनता है, जैसे कि डायग्राम में ऊपर की तरफ आपको शो किया गया है। अब एंगल बहुत टाइप के होते हैं: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। अब सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, मीन्स लेस देन 90 डिग्री, उन्हें हम कहते हैं एक्यूट एंगल। नाउ राइट एंगल। ऐसे एंगल जो करेक्ट 90 डिग्री के होते हैं राइट एंगल कहलाते हैं। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं, मीन्स 90 डिग्री और 180 के बीच के होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन एंगल। ऐसे एंगल जो करेक्ट 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है, जो करेक्ट 180 डिग्री के होंगे उनको हम स्ट्रेट लाइन एंगल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 180 डिग्री का हम डी की हेल्प से एंगल बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन ही बनती है, जैसे कि डायग्राम में आपको बताया गया है। अब आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 360 से छोटे होते हैं, मीन्स 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के एंगल कहलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसा कि आपको डायग्राम में बताया गया है, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है कोई भी एंगल के बाहर की तरफ बनता है। ठीक है, अब डेफिनेशन में ये था कि 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। तो जब भी हमें किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो 360 में से हम उस एंगल को माइनस कर देंगे। जैसे कोई एंगल एक्स है तो हमने 360 डिग्री में से x को माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा एंगल के बाहर की तरफ बनता है। अब हम नेक्स्ट इमेज में डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स के कितने कितने पेयर होते हैं। सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल जिनमें दो एंगल का सम 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अब जैसे कि हमने मान लिया एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है, तो दो एंगल का सम होना चाहिए 90। डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक एंगल 50 का है और एक एंगल 40 का है। अगर हम दोनों का सम कर दें तो 50 + 40 हो जाएगा 90। तो ये जो डायग्राम है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एग्जाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें
कोई भी x और y में से कोई एक एंगल दिया है 40, उसको हमने x मान लिया और y हमें फाइंड करना है, तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे x प्लस वाई इक्वल 90। x हमारे पास क्या हो गया 40 प्लस y इक्वल 90। ओके, 40 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 90 माइनस 40 मीन्स 50। तो हम इस प्रॉपर्टी से हम दूसरा एंगल भी निकाल सकते हैं अगर पहले से हमारे पास एक एंगल हो। ठीक है, तो जब हमने डेफिनेशन इसकी डिस्कस करी थी तब हमारे पास जो y था वो 50 था, और यहाँ पे आप देखिए हमने एग्जाम्पल लेके भी प्रूफ कर दिया। तो जब भी दो एंगल का सम 90 हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो और हमारे पास एक एंगल हो तो हम इस प्रॉपर्टी से दूसरा एंगल भी निकाल सकते हैं। एज इट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जहाँ पे दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगर एक लाइन पे दो एंगल बने हों, अगर दोनों का सम अगर हम करें और 180 डिग्री आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसे कि डायग्राम में दिया है, एक एंगल हमारे पास 110 है और दूसरा एंगल हमारे पास 70 है, और अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो 180 आएगा। तो ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो होगा सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ एडजेसेंट एंगल, ऐसे एंगल जिनमें एक कॉमन साइड हो वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। जैसे डायग्राम में Z और Y दो एंगल है, इन दोनों की जो कॉमन साइड है वो कौन सी है, जिस पे मैंने आपको रेड लाइन करके बताया है। तो जब दो एंगल के बीच में कॉमन साइड हो मीन्स एक ही साइड हो, वो एंगल कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। डायग्राम में आप देखिए y और x के बीच में भी एक कॉमन साइड है जिस पे रेड लाइन करके रखी है। ठीक है, तो y और x के बीच में जो कॉमन साइड हो गई तो ये भी क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया एडजेसेंट एंगल का। नेक्स्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसे एंगल जो एक लाइन की हेल्प से एक ही वर्टेक्स पर बने हों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ए बी एक लाइन है, उस पर एक पॉइंट हमने ले लिया O, उसकी हेल्प से ए ओ सी एक एंगल बन रहा है जो कि हमने x ले लिया, सी ओ डी एक y बन रहा है, ठीक है, और बी ओ डी जिसे हमने z एंगल मान लिया, एक ये थर्ड एंगल बन रहा है। तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या हो गया, O हो गया, मीन्स वर्टेक्स हो गया। तो O पॉइंट से मीन्स O की हेल्प से तीन एंगल बन रहे x y z और एक ही लाइन पे मीन्स ए बी। तो ऐसे एंगल कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे कितना एंगल बन रहे हैं, तीन एंगल x y z, अगर हम तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है वो होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल बनते हैं। तो उसमें जो आमने सामने के एंगल होते हैं अपोजिट, वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि ए के अपोजिट में कौन सा एंगल है, बी, तो ए एंगल जो है वो बी के क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमने सी ले लिया, सी के अपोजिट कौन सा है, डी, तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के। तो ये हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। इसमें हमने दो लाइन ले ली है एम और एन, ये दोनों आपस में लाइन कैसी है, पैरेलल, और इन दोनों लाइन को एक लाइन एल जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जब कोई लाइन किसी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो एंगल बनते हैं। तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने मन से एंगल्स ले लिए हैं, इनके नाम।
अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे और को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल, जो हमारी एल लाइन है उसका हम राइट हैंड साइड भी देखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल लाइन पे जो लेफ्ट हैंड साइड एंगल बन रहे हैं, तो वहाँ पे एक ही डायरेक्शन पे एक एंगल को छोड़ के जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। कैसे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक एंगल है 1 और उसको 3 एंगल को छोड़ के फिर 5 है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में 2 है और उसके बाद 4 है, तो 4 को हम छोड़ देंगे, 6 को देखेंगे। ठीक है, तो 2 और 6 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, जो 3 है उसके बाद 5 है, तो 5 को हम छोड़ देंगे और 7 को देखेंगे, तो एक छोड़ के एक ही साइड पे जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। एज इट इज़ राइट हैंड साइड देखेंगे, एंगल 4, उसके बाद 6 है तो 6 को हम छोड़ देंगे, उसके बाद आता है 8। ओके, तो दोनों 4 और 8 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे कौन कौन से हो गए, अगर हम केवल लेफ्ट हैंड साइड देखें तो एंगल 1 जो है वो 5 के इक्वल होगा और जो एंगल 3 है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। राइट हैंड साइड देखें तो एंगल जो 2 है वो 6 के इक्वल होगा और जो एंगल 4 है वो 8 के इक्वल होगा। नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है इंटीरियर है, मीन्स अंदर की तरफ। एम और एन में अंदर की साइड कौन कौन से एंगल है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। अब हमें इन चारों में देख के बताना है कि कौन कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। सो हम सबसे पहले एंगल 3 लेते हैं। एंगल 3 ऊपर की तरफ है और उसके जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ कौन है, 6, एकदम क्रॉस में देखना है। तो एंगल 3 और एंगल 6 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब हम एंगल 4 लेते हैं। एंगल 4 ऊपर की तरफ है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में एंगल 5 है और वो नीचे की तरफ है, तो एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब हम आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे। एक्सटीरियर मीन्स बाहर की तरफ, तो इंटीरियर तो हमारे कौन कौन से हो गए थे, एंगल 3 इक्वल एंगल 6, एंगल 4 इक्वल एंगल 5। अब एक्सटीरियर देखना है, मीन्स बाहर के तरफ। ठीक है, जो एम लाइन के बाहर है और जो एन लाइन के बाहर है, तो एक्सटीरियर हमारे हो जाएंगे एंगल 1 जो ऊपर की तरफ है, अपोजिट साइड में हमें देखना है, तो कौन सा है नीचे, 8, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। ओके, अब जो एंगल 2 है वो ऊपर की तरफ है और जो एंगल 7 है वो अपोजिट साइड नीचे की तरफ है, तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। तो ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब हम आते हैं को इंटीरियर एंगल्स पे। को इंटीरियर एंगल मीन्स होता है एक ही साइड एक ही लाइन पे जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ही लाइन पे दो एंगल साथ में कौन कौन से हैं। एंगल 3 है और एंगल 5 है, एक ही साइड है और साथ में है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री। अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो एंगल 4 और 6 दोनों साथ में हैं, तो वी कैन राइट सिंपली एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री। तो ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।